अब हम पहुंच चुके हैं सेवन वंडर्स के टिकट काउंटर पर। यहां से टिकट लेकर हम दुनिया के 7 अजूबों की सैर शुरू करते हैं। टिकट की कीमत है सिर्फ 30 रुपए प्रति व्यक्ति, जो इस अनुभव के लिए बिल्कुल किफायती है। टिकट लेने के बाद हम अंदर प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हमारा स्वागत करता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, मिस्र की खूबसूरत प्रतिकृति। गीजा का पिरामिड दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी मौजूद है। ये लगभग 4500 साल पहले मिस्र के फ़राओ खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई और विशाल पत्थरों की बनावट देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं कि उस समय इतनी उन्नत तकनीक के बिना इसे कैसे बनाया गया होगा। इसकी सटीक संरचना और चारों दिशाओं के अनुसार इसका सीधा संरेखण इसे और भी रहस्यमय बनाता है। इको पार्क में बनी इसकी प्रतिकृति भी काफी प्रभावशाली लगती है। इसकी त्रिकोणीय आकृति और रेगिस्तान जैसा बैकग्राउंड हमें असली मिस्र की झलक देता है। यहां खड़े होकर फोटो लेना एक अलग ही अनुभव होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पेट्रा, जॉर्डन की प्रतिकृति के पास। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये गुलाबी रंग की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये प्राचीन शहर लगभग 2000 साल पुराना है और कभी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी सबसे प्रसिद्ध संरचना है अल खज़ने, जो चट्टान को काटकर बनाई गई भव्य इमारत है। इको पार्क में बनी पेट्रा की प्रतिकृति उस ऐतिहासिक वास्तुकला की सुंदर झलक दिखाती है। चट्टानों जैसी बनावट और भव्य प्रवेश द्वार देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में जॉर्डन के उस ऐतिहासिक शहर में खड़े हों। इस तरह हमारी 7 वंडर्स की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। पेट्रा की खूबसूरत प्रतिकृति देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील की प्रतिकृति के पास। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है, जो ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में स्थित है। दोनों हाथ फैलाए खड़ी ये विशाल प्रतिमा शांति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। असली प्रतिमा लगभग 98 फीट ऊंची है और पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मोआई ईस्टर आइलैंड की प्रतिकृति के पास। मोआई दरअसल विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जो चिली के ईस्टर आइलैंड पर स्थित है। ये मूर्तियां प्राचीन रापा नुई सभ्यता द्वारा बनाई गई थी। इनकी खास बात है इनका लंबा चेहरा और गंभीर अभिव्यक्ति। माना जाता है कि ये मूर्तियां पूर्वजों का प्रतीक थी और इन्हें गांवों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इको पार्क में बनी मोआई की प्रतिकृति भी उसी रहस्यमय और प्राचीन एहसास को दर्शाती है। अब हम पहुंच चुके हैं ताजमहल की खूबसूरत प्रतिकृति के सामने। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से बना एक अद्भुत स्मारक है, जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी नक्काशी, गुंबद की बनावट और चारों ओर बने मीनार इसकी सुंदरता को और भी भव्य बना देते हैं। इको पार्क में बनी इसकी प्रतिकृति भी काफी आकर्षक और शानदार लगती है। सामने से देखने पर इसका संतुलित डिजाइन और सफेद संरचना बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यहाँ लोग खासकर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। यहाँ पर अक्सर बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी घूमने आते हैं। वे इस प्रतिकृति को देखकर ताजमहल के इतिहास और वास्तुकला के बारे में सीखते हैं। उनके लिए ये जगह एक साथ पिकनिक और शैक्षणिक भ्रमण दोनों का अनुभव देती है। इस तरह 7 वंडर्स की ये यात्रा हमें दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक एक ही जगह पर दिखा देती है। अब हम खड़े हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की प्रतिकृति के सामने। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महान निर्माण उपलब्धियों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और कई चीनी राजवंशों, खासकर मिंग वंश, ने इसे मजबूत और विस्तृत बनाया। इस दीवार की कुल लंबाई 21,000 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। ये पहाड़ों की चोटियों,
रेगिस्तानी इलाकों और घाटियों से होकर गुजरती है। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तरी आक्रमणकारियों से चीन की रक्षा करना। दीवार पर बने प्रहरी दुर्ग सैनिकों को दूर तक निगरानी रखने में मदद करते थे। वहां से वे धुएं या आग के संकेत देकर खतरे की सूचना भेजते थे। उस समय की तकनीक को देखते हुए इतना विशाल निर्माण वास्तव में अद्भुत है। इको पार्क में बनी इसकी प्रतिकृति भले ही छोटी हो, लेकिन इसकी घुमावदार संरचना और ऊपर चढ़ने वाला रास्ता उसी असली दीवार का अनुभव देता है। जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास के उस महान युग की एक झलक सामने आ गई हो। अब हम पहुंच चुके हैं कोलोसियम, इटली की खूबसूरत प्रतिकृति के सामने। कोलोसियम रोम, इटली में स्थित एक प्राचीन एम्फी थिएटर है, जिसे लगभग 70-80 ईस्वी में रोमन सम्राट वेस्पासियन और टाइटस के समय बनाया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े एम्फी थिएटर में से एक है और इसमें लगभग 50,000 से 80,000 दर्शक बैठ सकते थे। प्राचीन समय में यहां ग्लैडिएटरों की लड़ाइयां, युद्ध प्रदर्शन और सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसकी गोलाकार संरचना, कई स्तरों वाली मेहराबें, आर्चेस और मजबूत निर्माण आज भी रोमन इंजीनियरिंग की महानता को दर्शाते हैं। इको पार्क में बनी इसकी प्रतिकृति उसी ऐतिहासिक भव्यता की झलक देती है। इसकी गोल डिजाइन और लगातार बनी मेहराबें बिल्कुल असली कोलोसियम जैसा अनुभव कराती है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में रोम के उस ऐतिहासिक दौर में पहुंच गए हों। इसी तरह दुनिया के साथ अजूबों की ये यात्रा हमें अलग अलग देशों की संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराती है। ऐसे ही खूबसूरत ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल विद ऑब्सिडियन।